अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं। इससे पहले कि हम चलें अपनी न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात करेंगे सबसे पहले हम ज़ाहिर है कि हिंदुस्तान-पाकिस्तान की बात हम सबसे पहले शुरू करते हैं और उसके साथ-साथ सारी न्यूज़ जो है वो जोड़ते चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी कह दूँ कि जी बेल आइकन को भी क्लिक कर दिएगा। इसलिए कि अगर आप बेल आइकॉन को क्लिक कर देंगे तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी तो आपको फटाफट ही जी नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। सबसे पहले बहुत 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 शुक्रिया उन सब लोगों का जो बहुत प्यार देते हैं, बहुत ख्याल करते हैं। और आज जैसे आप लोगों ने देखा कि साजिद ताड़ साहब के साथ मैंने शो बनाया, तो शो में साजिद ताड़ साहब ने भी कहा कि उनको बहुत से लोग चंडीगढ़ में और हर जगह ही तकरीबन जहाँ भी गए भारत में, वहां पर उन्हें बहुत से लोग मिले जिन्होंने मेरा भी जिक्र किया, मेरे भी शो को उन्होंने पसंद किया और ताड़ साहब से कहा कि ताड़ साहब को उन्होंने यहाँ देखा है। वैसे तो खैर वो और भी कई चैनल्स पे जाते हैं, लेकिन उन्होंने खास ज़िक्र किया। उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों की वजह से ही मैं यहाँ हूँ और मैं आप लोगों से बिल्कुल वादा करती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करती रहूँगी, पूरी मेहनत करती रहूँगी और अपने काम को मज़ीद से मज़ीद इम्प्रूव करने की कोशिश करती रहूँगी। बाकी आप लोगों की एडवाइस मिलती रहती है, आप लोगों के मैसेजेस आते रहते हैं। सबका बहुत शुक्रिया, जो प्यार देते हैं उनका भी शुक्रिया और जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो थोड़ा ऐसा-वैसा, कैसा-कैसा बोलते हैं, उन सब का भी शुक्रिया। इसलिए कि जब वो ऐसा-वैसा बोलते हैं, तो उसके बाद मुझे होता है कि मुझे और मेहनत करनी है, मुझे अपने शो को और बेहतर बनाना है क्योंकि जो काम होता है, वही जवाब होता है। तो मेरा ख़्याल है उन लोगों का भी बहुत शुक्रिया, जो बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो बहुत उल्टा-सुल्टा बोलते हैं, उन सबको भी मैं हाथ जोड़ के नमस्कार बोलूँगी, थैंक यू बोलूँगी, शुक्रिया बोलूँगी। ख़ैर हम बढ़ते हैं आगे, हम सबसे पहले बात करेंगे भारत की। बिल गेट्स साहब की जी बड़ी जो है पिक्चर्स वायरल हो रही हैं, न्यूज़ बहुत चल रही है, पाकिस्तान में भी सभी लोग देख रहे हैं, एक चाय वाले के साथ। जी हाँ, चाय वाले के साथ जो है वो इंडिया में खड़े दिखाई दे रहे हैं, मुस्कुराते हुए रोड पर जो है चाय पी जा रही है। और हम लोग ये बात कर रहे थे आज पाकिस्तान में, कुछ मैं अपने दोस्तों से बात कर रही थी और मैंने कहा कि भई इंडिया में इतनी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी की सिचुएशन इतनी परफेक्ट है कि बिल गेट्स हो या कोई भी हाई प्रोफाइल्स हो, वो रोड पे खड़े होके चाय पी सकते हैं। हमारे यहाँ तो अगर कोई रोड पे खड़े होके आम पब्लिक नहीं पी सकती चाय, क्योंकि अगर कराची या इस किस्म के एरियाज में आप जाएं तो वहां पे हर एक को ये रहता है कहीं मेरा मोबाइल ना छीन ले, कहीं कोई से आके कोई टपका के ना चला जाए। आपको मालूम है कि वो अननोन गनमैन तो ऐसे उधर घूमते ही रहते हैं पूरे पाकिस्तान में। और वहां पर इतनी हाई प्रोफाइल अगर बाहर खड़े होकर चाय पियेंगे तो हमारे भाई लोग तो उठा के ले जाते। भाई लोग से मेरा भिंडी मतलब नहीं है, मेरा मतलब भाई लोग हम उन्हें भी कहते हैं ना, वो जो होते हैं किडनैप विडनैप करने वाले होते हैं, आप लोग तो फट करके उधर पहुंच जाते। नहीं, मैंने उनको नहीं कहा, उनको मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने बात की थी यार कोई और, इसको प्लीज एडिट कर देना तुम लोग। हाँ, मैं ये कह रही थी, और भूल मत जाना एडिट करना। मैं ये कह रही थी कि भाई मेरा मतलब है कि कोई ऐसा होता है ना, हमारे यहाँ होते हैं कुछ लोग जिनके पास पैसा नहीं होता है, थोड़े गरीब होते हैं, तो वो फिर लोगों को उठा के ले जाते हैं पैसा वैसा मांगने के लिए। और बिल गेट्स के बारे में कौन नहीं जानता, किसको नहीं पता इनके पास इतना पैसा है। खैर, पैसे से मुझे याद आया कि मेरा ख्याल है ये शादी में शिरकत के लिए आए हैं। जी हाँ, मुकेश अंबानी के बेटे की शादी है और ये जो आपको साहब दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ एक खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई है। जी हाँ, इनकी शादी है और इनकी शादी में मैंने ये सुना है, अब कहाँ तक सही है पता नहीं, लेकिन मैंने ये सुना है कि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी पर 50 करोड़ डॉलर का खर्चा आएगा। जी हाँ, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जी हाँ, इनकी शादी पे 50 करोड़ डॉलर का खर्चा आएगा। उसके अलावा जी मुकेश अंबानी जो हैं वो 114 बिलियन डॉलर के मालिक हैं। और साथ-साथ जी तकरीबन 2800 डिशेज़ बनेंगी, यानी कि पता नहीं कौन-कौन सी डिश होगी जो नहीं होगी। 20 डिशेज़ जो हैं, वो तैयार की जा रही हैं खाने में। उसके अलावा ये भी बताया गया है कि उनकी शादी से पहले जो है वो तकरीबन 50,000 लोगों को खाना भी खिलाया जाएगा। और साथ-साथ जी ये सब चीज़ें जो हैं, आप जानते हैं कितना महँगा पड़ेगा इनको, यानी कि बिल गेट्स आए हैं और भी कई बड़ी-बड़ी जो है वो प्रोफाइल्स जो हाई प्रोफाइल्स हैं, वो इनकी शादी में शिरकत के लिए आए हैं और सारा खर्चा जो है वो मुकेश अंबानी ने उठाया है। और एक तरह से बहुत ही महंगी ये शादी जो है वो गिनी जा रही है। मगर ये जरूर है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने कहा है कि जी सब लोग जो है वो शादी हिंदुस्तान में ही करें, कहीं बाहर जाके पैसा खर्चने के बजाय अपने ही कंट्री में पैसा खर्चा जाए। लेकिन ये सब चीजें फजूल खर्ची जो है,
जैसे मैं फजूल खर्ची कहूंगी कि भाई इतना ज्यादा पैसा आप लगा रहे हैं, यानी 50 करोड़ डॉलर का मतलब खर्चा है, और उसके बाद जाहिर है कि जो मेहमान बुलाए हैं उनका खर्चा अलग होगा, फिर खाना 2800 डिशेस बन रही हैं वो अलग, और न जाने कितना खर्चा करके, और जबकि इनके पास है कितने 114 बिलियन डॉलर है मुकेश अंबानी के पास। इतना खर्चा करने के बजाय आप सीधी सादी शादी करते आराम से, जैसे वो बच्चन साहब की मूवीज में होता था, पंडित जी आ गए मंदिर में, उन्होंने फेरे कराया और कहा चलो भाई छुट्टी, हार पहना दिया और चलो कहानी खत्म। और ये जो पैसा बच जाता उसमें से अगर आप 2 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को दे देते, तो यहाँ से 25 करोड़ लोगों की आपको सारी जिंदगी दुआएं लगती। और यकीन करें उससे आपका बिजनेस इतना चलता, इतना चलता, इतना चलता कि अभी जहाँ है ना हम उससे उससे भी कहीं आगे पहुंचा देते। हमारी दुआएं एक बार लेकर तो देखें। अब मोदी जी के तो मैं कह के थक गई हूँ, लास्ट 2 ईयर्स हो गए, मैं तो गला बैठ गया, लेकिन मोदी जी की समझ में ही नहीं आ रहा कि पाकिस्तान को 2 बिलियन डॉलर दे दें, या चले एक भी हम ले तो हम एक मिलेंगे, लेकिन अगर दो होंगे तो ज्यादा अच्छा है ना। अकेला क्या करेगा, अकेला बिलियन बिलियन लेके यहाँ पे अकेला परेशान हो जाएगा, बोर हो जाएगा। तो 2 बिलियन दे दें, तीन भी दे सकते हैं। और आपके पास तो जी 100 मतलब 114 बिलियन डॉलर है मुकेश अंबानी के पास। अगर 2-3 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को दे देंगे, तो भाई वो जो नॉन स्टेट एक्टर जा रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे, यकीन के ट्राई करके देखें। हाँ, वो नॉन स्टेट एक्टर भी बंद हो जाएंगे, और उसके साथ साथ हम जो कश्मीर 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 हर जगह करते हैं, तो हम वहां पे जाके जो है वो बिल्कुल चुप करके बैठेंगे, खामोश, एकदम ऐसा बैठेंगे हम, यकीन कीजिए। और शर्त लगा लीजिए मेरे साथ कि हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। और हम कहेंगे जी भारत से अच्छा तो देश ही कोई नहीं है। हमने जो भारत के इतने गाने गाने ना, इतनी खुशी के शादियाने बजाने भारत के लिए, कि मोदी जी भी हैरान हो जाएंगे कि अच्छा ये मतलब ये तो 2-3 बिलियन में इतना हमारे फेवर में हो गए। और खामखा ही मतलब 2-3 बिलियन तो आप लोगों के लिए क्या है, मतलब आप लोगों ने 14 बिलियन तो आप लोगों ने वहां कश्मीर में लगा दिए, ठीक है ना। और वो भी न्यूज आई थी। तो अगर उसमें से 2-3 बिलियन अगर आप पाकिस्तान को दे देंगे, मतलब उधार दे दें, लोन लोन बोल के दे दें, और उससे क्या होगा, हम खा थोड़ी जाएंगे। हाँ, चाइना की तरफ मत देखिएगा, ठीक है। चाइना जो है वो, उसको ना हमारी लैंग्वेज आती है ना हमें चाइना की लैंग्वेज आती है, इस वजह से होता ये कि वो जब पैसे मांगते हैं तो हमें लगता है कि वो हमें और देने को कह रहे हैं, इसलिए हम उनसे कहते हैं लाओ और पैसा दे दो। ये देखिए लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। तो इस वजह से चाइना जो है ना, चाइना के पैसे हम क्यों वापस नहीं कर रहे, क्योंकि जब भी वो हमसे कहते हैं कि पैसा वापस कर दो, तो वो चाइनीज में बताते हैं, और चाइनीज लैंग्वेज हमें आती नहीं। तो जो उनकी बात सुनने के बाद जो हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं, वो हमें ये लगता है कि वो हमें ये कह रहे हैं हमारे पास बहुत फालतू पैसा पड़ा हुआ है और मांग लो। तो हम फिर उनसे कहते हैं ठीक है सी पैक 2 बना दो। वो कहते हैं 1 नहीं बनाया तो 2 बना दो। हम कहते हैं ठीक है वो भी सही है भाई, 1 भी बन जाएगा, 1 कहाँ भागा जा रहा है, तो 2 पे काम शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से हम उनका पैसा वापस नहीं कर पा रहे, हालांकि वो हर बार हमारी नीयत होती है देने की, बिल्कुल हमारी पक्की नियत होती है कि हमने पैसा वापस करना है, लेकिन वो मांगते ठीक तरीके से देंगे। अब हिंदुस्तान के साथ तो ये ना, हमारी लैंग्वेज भी एक ही है, हम एक ही तरह से बात करते हैं, हम एक ही तरह से एक दूसरे की इंसल्ट करते हैं, हम एक ही तरह से गालियां लगाते हैं, हम एक ही तरह से प्यार करते हैं, हम एक ही तरह से दोस्ती करते हैं, हम एक ही तरह से वाट लगाते हैं, हम एक ही तरह से एक दूसरे को सोशल मीडिया पे भी ट्रोल करते हैं। तो हमें जब जब भारत हमें पैसा दे देगा, और जब भारत हमसे पैसा वापस मांगेगा, तो वो जबान क्योंकि हमारी एक ही होगी, तो हमें समझ आ जाएगी कि हम मांग रहे हैं। और जैसे ही मोदी जी, यकीन कीजिए, आपने हमें लोन दे दिया, और उस लोन की जो भी आपने टाइम लिमिट रखी कि जी 2 साल बाद देना है, 4 साल बाद देना है, और उसके बाद जो है आप हम दे देंगे, 20-30 साल में दे ही देंगे हम वापस। और जैसे ही आप हमें कहेंगे कि लोन दे दीजिए वापस, तो आप यकीन कीजिए हम थोड़ा थोड़ा करके आपको दे देंगे, हम लेके नहीं भागेंगे। वैसे भी आप लोग हमारे दिल के बहुत करीब हैं, और जब आप पैसा दे देंगे तो आप तो हमारे पेट के करीब, कानों के करीब, आंखों के करीब, हर जगह ही पहुंच जाएंगे। तो प्लीज इस पे जरा गौर कीजिएगा, और ये मुकेश अंबानी साहब को थोड़ा सा समझाइए कि पैसा इतना खर्च नहीं करते शादियों पे, थोड़ा पैसा बचा लीजिए और पड़ोसियों को दे दीजिए। और क्या है कि जी आपको मतलब दुआएं तो अलग मिलेंगी, लेकिन साथ ही साथ हम एकदम सुधरे हुए मिलेंगे। यहाँ से जितने भी आपको चाहिए ना, हाफिज सईद और मसूद अजहर और ये वो जितने भी हमने यहाँ पे रखे हुए ना, हम सब के सबको पैक करके आपको पार्सल कर देंगे। आप पे रखिएगा, फिर आपने उन्हें जेल में रखना है या उनका कुछ भी करना है, वो आप लोग जाने वो जाने, हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। तो हम बिल्कुल मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि जो काम 2-3 बिलियन डॉलर से हो सकता है बहुत आसानी से, उसके लिए बार बार एयर स्ट्राइक, और कभी क्या और कभी क्या, कभी जाके आईएमएफ को मना करना कि नहीं पैसा मत दो, तो कभी हमें उल्टा सुल्टा बोलना। मतलब ये सारे काम करने के बजाय सीधे सीधे 3 बिलियन डॉलर हमारे मुंह पे मारिए, मेरा मतलब है हमें दे दीजिए, सॉरी ये भी एडिट कर देना, 3 बिलियन डॉलर हमें दे दीजिए, और उसके बाद देखिए हम तो ऐसा रंग बदलेंगे कि आप भी हैरान हो जाएंगे, आपको लगेगा उफ ये तो कितने प्यारे लोग हैं। तो ये बात जो है ना, वो मेरा ख्याल है मोदी जी
थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे, और नहीं समझेंगे तो बिल गेट से कहिए, वो आपको समझा देंगे। और हो सकता है कि उनकी बात उनकी समझ में आ जाए, या मेरी बातें तो आप लोगों की समझ में आती नहीं है। हालांकि मैंने कई बार कहा है कि जी मुझे ज्यादा बातें करने की आदत नहीं है, इधर उधर की तो मैं बातें बिल्कुल करती ही नहीं, बस जो कह दिया सो कह दिया। अब आप लोगों को समझ आती है तो ठीक है, नहीं आती तो भाई मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और दूसरी न्यूज पे चलते हैं, वरना आप लोगों ने तो यहीं पे सारे 20 मिनट जो है ना मेरे निकाल देने, और उसके बाद कहना है कि पता नहीं क्या बोलती रहती है। लेकिन खैर ये आपको बता दूं कि जी पार्लियामेंट जो है वो आ चुकी है पाकिस्तान में, आखिरकार पार्लियामेंट आ चुकी है। और जी हाँ, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने जो है पार्लियामेंट का इजलास बुला लिया। पहले तो वो कह रहे थे कि मैं नहीं बुलाऊंगा, अब जाहिर है इमरान खान के साथ ही है, इमरान खान के साथ ही उनको प्रेसिडेंसी का भी मिला था, पोजीशन भी मिली थी। तो जैसे खान साहब भी कान के नीचे दो खाने के बाद ही माना करते हैं, तो इसी तरीके से मेरा ख्याल है कि आरिफ अलवी साहब भी पहले तो कह रहे थे मैं तो नहीं बुला रहा जी, इनका मैंडेट नहीं है तो मैं कैसे बुला लूं। लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या वो, मुझे कुछ पता नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया है, तो इस वजह से मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने अचानक से फिर इजलास बुला लिया। और जी बिल्कुल ओथ वगैरह भी हो गया। अब पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि कब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर लेकर आना है और कब उन्होंने प्रेसिडेंट लेकर आना है। खैर ये एक लंबा प्रोसीजर है। पाकिस्तान में हम हर काम जो है वो आराम आराम से करते हैं, हमें कोई जल्दी पड़ी नहीं है। जैसे आपने वो देखी होगी ना फिल्म अनाड़ी राज कपूर साहब की, तो उसमें जो वो कहते हैं ना कि जी आज का काम कल, कल का काम परसों, इतनी जल्दी क्या है बेटा जब जीना है बरसों। तो बिल्कुल जी हम बिल्कुल उसी उसी लाइन पे चलते हैं, हम आज का काम कल, कल का काम परसों, और इतनी जल्दी क्या है बेटा जब जीना है बरसों। तो हमारा भी यही तरीका है काम करने का, और यही वजह है कि हम हर काम स्लो मोशन में करते हैं। हर काम हमारा 2 से 4 दिन तो ले ही जाता है। जहां पे काम 2 घंटे में होता है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में वो काम करने में हम 2 वीक्स लगा देते हैं, बहुत आराम से। देखिए ना, आराम जल्दी का काम शैतान का होता है, ये हमारे यहाँ ये मानना है, हम मुसलमानों का ये मानना है, मुस्लिम्स का, कि जल्दी का काम शैतानों का होता है। इसलिए जो जल्दी जल्दी काम करके और अपने आप को प्रोग्रेस देते हैं, तरक्की कर जाते हैं, इकोनॉमी बना लेते हैं, फॉरेन पॉलिसी ठीक कर लेते हैं ना जो 5-10 साल में लोग, वो मेरा ख्याल है कि वो सही नहीं कर रहे। हमारा ज्यादा सही है, हमें 76 ईयर्स हो गए ना, हमारे से इकोनॉमी बन पाई है, ना फॉरेन पॉलिसी ठीक हो पाई है, ना फौज ठीक हो पाई है, नहीं सॉरी, फौज ठीक है, फौज फौज बिल्कुल ठीक है हमारी। तो नहीं आगे बढ़ते हैं, छोड़िए जी, अगली न्यूज पे चलते हैं। हम भी पता नहीं किन बातों में लग जाते हैं, और आप लोग भी मुझे कुछ मतलब बताते नहीं है। खैर मैं चलती हूँ जी, अली अमीन गंडापुर। हाँ जी, हम इंतकामी कार्रवाई नहीं, इस्लाह चाहते हैं, ये है जी हमारे नए केपीके के चेयरपर्सन, नहीं सॉरी, चीफ मिनिस्टर। जी हाँ, ये वही है जो शहद की बोतल लेके जाते हुए पकड़े गए थे, और फिर आपको याद है ना ब्लैक लेबल की शहद की बोतल। जी हाँ, और इनको जी चीफ मिनिस्टर ऑफ केपीके लगा दिया गया है, और कितने दिन के लिए पता नहीं, लेकिन बहरहाल वो ये कह रहे हैं हम इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, उसके बजाय जी इंतकामी कार्रवाई करने के बजाय इस्लाह करेंगे, यानी कि सब चीजों को करेक्ट करेंगे, सब चीजों को सही करेंगे, देखते हैं कि कहाँ तक ठीक कर पाते हैं। मगर बात करेंगे अगर हम मौलाना फजलुर रहमान की। जी हाँ, ये मौलाना साहब आपको दिखाई दे रहे हैं, और मौलाना साहब का कहना ये है कि पीटीआई वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, वजीर आजम और स्पीकर के लिए जो है वो इनसे वोट मांग लिए हैं। जी हाँ, पीटीआई के लोगों ने वोट मांग लिए हैं मौलाना फजलुर रहमान से कि स्पीकर के लिए, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वजीर आजम के लिए, जो कि ऑलरेडी शहबाज शरीफ साहब को अनाउंस किया जा चुका है, और सभी कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब आने वाले हैं। मगर खैर मौलाना साहब की भी ये वैल्यू हो गई है कि इलेक्शन तो वो हार गए हैं, कोई सीट नहीं मिली, लेकिन मौलाना साहब की वैल्यू अभी भी है कि लोग जा जाके मौलाना साहब से मदद की अपील कर रहे हैं। देखते हैं कहां तक मौलाना साहब जो है वो बात सुनते हैं और कहां तक कर पाते हैं। मैं एक सेकंड यहाँ पे आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगी। जी, यहाँ से मैं आपको कुछ पिक्चर्स और दिखाना चाहूंगी जो कि चंडीगढ़ से साजिद तारड़ साहब ने मेरे साथ शेयर की हैं, और देखें उनको बड़ा वेलकम किया गया है, और होटल में जहाँ पे उनका स्टे है, और ये पिक्चर्स जो हैं वो भी चंडीगढ़ से ही जो है। और ये देखिए जो उन्होंने बात की थी कि हालांकि एक तरह से फुटपाथ पे एक शॉप है, लेकिन बहरहाल डिजिटल तरीके से जो है वहाँ पे पेमेंट की जा सकती है, ये भी साजिद तारड़ साहब ने शेयर किया। और एक वीडियो और उनकी दिखाती हूँ मैं आपको। JW Marriott Chandigarh welcoming Sajid Tarar Saab for his visit to Chandigarh. Welcome Sajid Tarar Saab. Thank you so much. Thank you, Chandigarh. I love you dearly. जी, और ये थे साजिद तारड़ साहब, जो यकीनन आपने जो है ये वीडियो एंजॉय की होगी, देखा होगा कि किस तरह से उनको वेलकम किया जा रहा है, किस तरह से उन्हें बहुत अच्छे से उनसे बात की।
बहुत से लोग हमारे साथ भारत से ऐसे हैं जो मुझसे मुसलसल कांटेक्ट में हैं और मुझे पूछ रहे हैं कि आगे साजिद तारड़ साहब नेक्स्ट कौन सी सिटी या कौन सी स्टेट में जाएंगे ताकि वो मिल सकें। तो मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि मुझे उनका पूरा शेड्यूल नहीं मालूम है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनसे पूछकर आप लोगों को बता सकूँ। वैसे मेरे ख्याल है 1 से 2 दिन में तो वो वैसे भी वहाँ से अबू धाबी वापस चले जाएँगे और फिर वहाँ से वो अमेरिका वापस चले जाएँगे, क्योंकि पाकिस्तान आने का इस बार उनका इरादा नहीं है। लेकिन यकीनन जो लोग उनसे मिल पा रहे हैं या मिलने की कोशिश कर रहे हैं, मैं यही दुआ करूंगी कि उनकी मुलाकात हो जाए, क्योंकि बहुत से लोग कांटेक्ट में हैं। मैंने कई लोगों के नंबर जो हैं वो साजिद तारड़ साहब को भेज भी दिए हैं एंड आई विश एंड आई होप कि वो जरूर कोशिश करेंगे कि वो जितने ज्यादा लोगों से मिल पाए तो हो सके उनकी उनकी मीटिंग जो है वो बिल्कुल हो पाए। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको अगली खबर देते हैं, और अगली खबर जी ये भी गंडापुर साहब के लिए ही है। अली अमीन गंडापुर जो है वो 90 वोट लेकर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हो गए। जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये चीफ मिनिस्टर ऑफ केपीके बन चुके हैं। अब केपीके का क्या हाल होगा ये तो खैर ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन काफी कंट्रोवर्शियल किस्म की पर्सनालिटी है इनकी, और काफी इनकी जो है उल्टी सुल्टी खबरें भी आया करती थी, लेकिन बहरहाल इमरान खान ने इनको चीफ मिनिस्टर केपीके बना दिया है। और हम यही दुआ करते हैं कि कुछ अक्लमंदी से काम लेते हुए अपने जो प्रोविंस है या अपने जो सूबा है उसके लिए काम कर सकें और मजीद दुश्मनियां ना निकालने की कोशिश की जाए। खैर, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जी हाँ, शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो कि पीएमएलएन के मेंबर रह चुके हैं, उसके साथ साथ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उन्होंने जी अपनी अलग से पॉलिटिकल पार्टी बना ली है। जी हाँ, नवाज शरीफ साहब के साथ मजीद काम नहीं कर पा रहे वो, और इसलिए उन्होंने नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी है पीएमएलएन उसको जी टाटा बाय बाय कर दिया है और अपनी अलग से पॉलिटिकल पार्टी बना ली है। अब उनकी पॉलिटिकल पार्टी में कौन कौन गया है, कौन कौन उनका साथ दे रहा है, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल ऐसे ही है। इस्लामाबाद में भी बड़ी बारिश हो रही है, और इस्लामाबाद में ही नहीं बल्कि कराची में भी बारिश हो रही है, गवादर में भी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बलूचिस्तान में भी बहुत बारिश है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान में और कराची में जो है वो ये कहा जा रहा है कि ऑफिस की जो ऑफिस को जो है फ्राइडे की जो जुम्मा प्रेयर होती है, यानी जो जुम्मे की नमाज है, उसके बाद बंद कर दिया गया है और कहा है सब लोग अपने अपने घर चले जाएं। जी हाँ, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा है, रोड ब्लॉक्स हैं और इसी किस्म की चीजें जो हैं वो चल रही है कराची में भी, और साथ साथ गवादर के बारे में भी यही खबर मिली। पाकिस्तान ने क्योंकि डैम वगैरह बनाए नहीं, हम उन चीजों में कोई खास इंटरेस्ट नहीं लेते जिससे पब्लिक का कुछ भला हो जाए, तो इसलिए जो भी गवर्नमेंट आती है, एक डैम वाले बाबा भी थे वो भी आए थे, लेकिन जो भी गवर्नमेंट आती है वो इस तरह की चीजों के ऊपर कोई खास ना ध्यान देती है, ना उन चीजों के ऊपर काम करती है जिससे कि पाकिस्तान के लोगों का, पब्लिक का कुछ भला हो। तो इसलिए हम लोगों ने ना डैम बनाए ना कुछ किया। हाँ, ये जरूर है कि हमारे बजाय भारत ने यकीनन बहुत सारे डैम बना लिए हैं, और यही वजह है कि वहां पे उनको इतना ज्यादा वाटर शॉर्टेज का प्रॉब्लम नहीं आता जो कि पाकिस्तान में आता है। इमरान खान ने भी कहा था कि जी हम तो कई 100 डैम बनाएंगे। उसके बाद आप जानते हैं कि चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जो हैं उन्होंने भी ऐलान किए थे, उन्होंने भी आके बहुत बड़े-बड़े भाषण दिए थे और उन्होंने भी बहुत बड़े-बड़े दावे किए थे कि जी हम जो है वो डैम बनाएँगे, बल्कि उनका नाम ही डैम वाला बाबा पड़ गया था। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि वो पब्लिक से जो डोनेशन जमा हो रही थी वो लेकर और वो हो गए 9-2-11, अभी तक दिखाई नहीं पड़े कहाँ गए। तो जैसे ही हमें मिलेंगे हम सबसे पहले आपको ही बताएँगे कि जी आ गए। ऐसा ना हो कि किसी डैम बनाने के चक्कर में, वो वैसे डैम तो नहीं बनाए लेकिन उन्होंने उससे मिलता-जुलता कुछ फूल ज़रूर बना दिए पब्लिक को। अब पब्लिक जो है उनके पीछे-पीछे घूम रही है और वो है कि हमें कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। मगर बहरहाल लोगों क्या, ये तो आपने देखा ही होगा कि पाकिस्तान में करप्शन का जो हाल है, वो तो खैर पूरी दुनिया में करप्शन होती है, लेकिन पाकिस्तान में कोई अलग ही तरह की करप्शन चलती है। यानी कि लोगों को ज़रा-सा भी ये नहीं होता कि कंट्री में भी कोई काम कर दें, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लिए, अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए जो है सारे काम करते हैं और उसके बाद पैसा लेकर हो जाते हैं जी 9-2-11। अब ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए, क्योंकि जो लोग इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं वो भी इनके ही जैसे हैं, और जो आम पब्लिक है वो बेचारी कुछ नहीं कर सकती। यानी कि जनता जो है उसको कुछ नहीं पता और जनता जो है कुछ कर भी नहीं सकती। मगर खैर देखते हैं कि आगे किस तरह से चलता है सिलसिला। मगर ये जरूर है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दिएगा। ये तो मुझे लगता है मैं हर बार बोल बोल के मेरे अंदर लगता है कोई सीडी लगी हुई है, मैं खुद ही खुद शुरू हो जाती हूँ, किसी और के चैनल पे जाती हूँ वहां भी शुरू हो जाती हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। हाँ जी, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।